आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। और सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने के लिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा 3 टाइप का 0 बताया गया है। नंबर है आपका 001231, फिर 00500। नॉन जीरो डिजिट के पहले जो स्टार्टिंग का 0 है इसे आप बोलेंगे लीडिंग 0। जो लास्ट में 0 आ रहा है उसे आप बोलेंगे ट्रेलिंग 0। शुरू वाला 0 को लीडिंग 0, लास्ट वाले 0 को ट्रेलिंग 0, और जो बीच में 0 आया है उसे बोलेंगे ट्रैप्ड 0। दो नॉन जीरो के बीच का 0 कहलाएगा ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ। नॉन जीरो के बीच में यह जाकर के फंस गया है 0, तो उसे बोलेंगे ट्रैप्ड 0। तो 0 आप 3 टाइप का कंसीडर कीजिए किसी भी नंबर में। शुरू वाला 0 लीडिंग, यदि वही 0 नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो ट्रैप्ड, और लास्ट में जो भी 0 आए उसे बोलिए आप ट्रेलिंग 0। अब आपका सिग्निफिकेंट नंबर जब भी काउंट करेंगे आप, तो इसके लिए नंबर 2 टाइप का लीजिए, एक बिना डेसिमल वाला और दूसरा डेसिमल वाला। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए फर्स्ट है विदाउट डेसिमल और सेकेंड है विथ डेसिमल। यदि डेसिमल नहीं हो तब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए 2 रूल कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो नंबर है मीन्स 1 से लेके 9 तक वह सब सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ट्रैप्ड 0 आर सिग्निफिकेंट। यदि डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट, और ट्रैप्ड जो बीच में फंस गया है उसे भी आप सिग्निफिकेंट बोला करेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट में विदाउट डेसिमल का आपने 2 रूल समझा कि जितना भी नॉन जीरो है वह भी सिग्निफिकेंट और ट्रैप्ड भी सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट है 1234। इसमें 4 डिजिट है और चारों नॉन नॉन जीरो है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर 4। यहाँ पे देखिए 1000 है, इसमें नॉन जीरो 1 हुआ, और यह जो 3 0 लास्ट का है इसे आप ट्रैप्ड नहीं ट्रेलिंग बोलेंगे। और जब भी डेसिमल नहीं हो विदाउट डेसिमल तो उसमें ट्रैप्ड को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ट्रेलिंग को नहीं। तो इसमें नॉन जीरो केवल एक ही हुआ, ट्रैप्ड है नहीं, तो केवल एक सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट में आ जाइए, 0 फर्स्ट वाला लीडिंग, लास्ट वाला ट्रेलिंग, बीच वाला ट्रैप्ड। कहीं भी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल में नॉन जीरो आपको 2 दिख रहा है, 1 और 1, और ट्रैप्ड 1 दिख रहा है 0, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ आए तो नॉन जीरो 1 2 3 4 टोटल 4, और यह वाला 0 ट्रैप्ड 0, तो 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट हो गया। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में 6 है और 000, नॉन जीरो 6 हो गया, और लास्ट वाला 0 ट्रैप्ड नहीं ट्रेलिंग है, तो जब भी डेसिमल ना हो तो केवल ट्रैप्ड को ही हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं। यहाँ ट्रैप्ड नहीं है तो केवल एक सिग्निफिकेंट आपका हो गया। अब इसी सिग्निफिकेंट में विदाउट डेसिमल के लिए तो आपके पास 2 रूल था। अब यदि विथ डेसिमल हो जाए तो यह ऊपर वाला दोनों रूल तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा कि ट्रेलिंग 0 जितना भी है वह सारा ट्रेलिंग 0 भी यहाँ सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मीन्स यह रूल यहाँ भी ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड भी सिग्निफिकेंट, और डेसिमल यदि है तो ट्रैप्ड के साथ ट्रेलिंग भी सिग्निफिकेंट लेना होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर विथ डेसिमल 1.00, लास्ट का 0 ट्रेलिंग 0 है, एक नॉन जीरो, तो नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट, और पॉइंट रहे जब तो ट्रेलिंग भी सिग्निफिकेंट, तो 2 और 1 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ आइए तो 1 फिर 0 ट्रैप्ड 0 फिर 1, टोटल अभी तक 3, फिर 2 4, 3 को लीजिएगा तो 5, और लास्ट वाला 0 ट्रेलिंग 0, तो पॉइंट रहने पर ट्रेलिंग भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए तो 0 0 0 शुरू का 3 0 लीडिंग। लीडिंग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, चाहे विथ डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में ट्रैप्ड, और विथ डेसिमल में ट्रैप्ड भी और ट्रेलिंग भी, और नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर नॉन जीरो 2 हो और ट्रेलिंग 0 0, तो 2 को 1 काउंट करेंगे,
और 0 एक और, टोटल 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 4 1 सिग्निफिकेंट, यह दोनों 0 ट्रैप्ड 0, तो 1 और 2 3, 1 और 4, 1 और 5 और ट्रेलिंग 0 भी, टोटल 6 हो गया। यहाँ पे आइए तो 9 8 7 टोटल 3 और ट्रेलिंग मिलके 4, आगे वाला लीडिंग को काउंट नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट आपका 4 हो गया। तो सिग्निफिकेंट के लिए आपका 2 रूल रहेगा, जब भी डेसिमल नहीं हो तो ऑल नॉन जीरो और ट्रैप्ड, और जब भी डेसिमल हो तो नॉन जीरो भी, ट्रैप्ड भी और ट्रेलिंग भी सिग्निफिकेंट हुआ करेगा। एग्जाम्पल के साथ रूल आपका दिख रहा है यहाँ पर, नोट्स बना के याद कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। तो फर्स्ट रूल आपका है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि यदि अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो और अर्थमेटिक ऑपरेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो और सिग्निफिकेंट फिगर को अकाउंट में रखते हुए, तो रूल क्या यूज करेंगे। यहाँ रूल लिखा हुआ है आफ्टर ऑपरेशन राउंड ऑफ टू द प्लेसेस हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। पहले मल्टीप्लाई करना है, यदि 3 नंबर का 4 नंबर का तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का डिवाइड करना है या 3 का डिवाइड तो पहले डिवाइड कर लीजिए। और आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन या डिवीजन का ऑपरेशन करने के बाद राउंड ऑफ टू द प्लेसेस हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिस 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर जिसके पास हो, फाइनल रिजल्ट को वहां पर राउंड ऑफ कर दीजिए। आफ्टर ऑपरेशन राउंड ऑफ द प्लेसेस हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एमोंग द नंबर्स मल्टीप्लाइड और डिवाइड, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हो सबसे पहले उसमें देख लीजिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है। पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, मीन्स मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड करना है तो डिवाइड, और जो फाइनल रिजल्ट आंसर आएगा उसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए सबसे कम नंबर वाला जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां तक। एग्जाम्पल यदि देखें हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो आपका क्वेश्चन दिया है 25.2 इंटू 1374 डिवाइडेड बाई 33.3, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। तो यहाँ पर रूल है कि पहले आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करके जब 33.3 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1039.783783 और आगे भी कुछ डिजिट आएगा कैलकुलेटर से परफॉर्म करने पे। अब जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया तब आप चेक कीजिए एमोंग द नंबर, जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है। इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट और इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, तो सबसे कम आपका आया 3 सिग्निफिकेंट। तो जो फाइनल आंसर आया है इसमें तो आपका ढेर सारा 3 3 6 और 4 10 सिग्निफिकेंट दिख रहा था, लेकिन फाइनल आंसर को राउंड ऑफ कर लेना होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 है तो 3 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कीजिए, 1 2 और 3, इस 3 के नीचे अंडरलाइन है, मीन्स 3 पे ही राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ करने का रूल है कि इसके राइट साइड का नंबर चेक कीजिए और यदि यह 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 0 और 3 के बदले 4, और यह जो 9 है वह डेसिमल के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो 9 को आप हटाएंगे उसके बदले 0 आ जाएगा। तो पूरे का देखेंगे आप आंसर सिग्निफिकेंट के टर्म में तो 1040, इसमें सिग्निफिकेंट काउंट कीजिए तो पॉइंट नहीं है, और जब भी पॉइंट ना हो तो नन जीरो और ट्रैप्ड, नन जीरो 2 हो गया और 1 ट्रैप, टोटल 3 सिग्निफिकेंट। तो जो एमोंग द नंबर लिस्ट था 3 सिग्निफिकेंट, तो फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट ही रहना चाहिए।
नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंट का रूल है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए। जब भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करे तो वहाँ पर एक जैसा ही रूल रहेगा। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट चूज द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिस नंबर को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे 4 नंबर को ऐड करना है तो चारों में आप चूज कीजिए कि डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड में था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में देखिएगा लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट उस चारों में किसका है। देन राउंड ऑफ ऑल द नंबर्स टू द सेम डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट 2 है, तो सबको डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद चारों को पहले राउंड ऑफ कर लीजिए। देयर आफ्टर ऐड और सब्सट्रैक्ट मीन्स यहाँ पर जितना भी नंबर ऐड करना है उसमें सबसे पहले आप चूज करेंगे कि सबसे कम डेसिमल किसका है। जिसका भी सबसे कम डेसिमल हो बाकी सारे नंबर को वहीं तक पहले राउंड ऑफ कीजिए, और राउंड ऑफ करने के बाद ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए और फिर फाइनल आंसर को लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ कीजिए। यहाँ पर पहले राउंड ऑफ करना होगा लिस्ट डेसिमल तक और फिर जाकर के ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपसे बोला कि इवेलुएट 24.36 प्लस 0.0623 प्लस 256.2। तो जब भी प्लस हो या माइनस हो तो सबसे पहले चूज कीजिए कि डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 और यहाँ डेसिमल के बाद 1। तो सबसे कम डेसिमल के बाद यहाँ दिख रहा है, तो बाकी सबको डेसिमल के बाद 1 डिजिट मतलब 3 पर और डेसिमल के बाद 1 डिजिट मतलब 0 पे ही राउंड ऑफ कर लीजिए। जब यहाँ पर 3 पर राउंड ऑफ करेंगे तो राइट वाला नंबर जो है वह 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड कर लेना होगा, तो यह हो जाएगा 24.4 और यह 6 हट जाएगा। जब भी पॉइंट के राइट साइड हो तो इस नंबर को आप सीधा रिमूव कर लेते हैं, वहाँ 0 डालने की जरूरत नहीं रहती है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ करने पे आपका आ गया 24.4, 24.4 यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। सेकेंड को भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 0 पे राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, यह हो जाएगा 0.1। बाकी तीनों को हटा लेंगे तो अगला आया 0.1। यह ऑलरेडी पॉइंट के 1 डिजिट बाद राउंड ऑफ किया ही हुआ है, बाकी तो कोई डिजिट है नहीं, तो एज इट इज लिख लीजिए 256.2। जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 4 7, पॉइंट के बदले पॉइंट, 6 और 4 10 के बदले 0, 1 5 को दे दीजिए तो 6 और 2 8, 2 के बदले 2, आंसर आपका आ जाएगा 280.7। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सीखा। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी काउंट करेंगे तो पहले देखिए कि यदि डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल में ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा और ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यदि डेसिमल रहे तो ऑल नॉन जीरो भी, ट्रैप्ड भी, और साथ में और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ट्रेलिंग भी सिग्निफिकेंट होगा। फिर आपने देखा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए और फिर आंसर को इस जो नंबर था उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसके पास है उस प्लेस तक आप राउंड ऑफ कर लीजिए। लेकिन यदि आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट नहीं, लिस्ट डेसिमल पहले चूज कीजिए और बाकी सबको लिस्ट डेसिमल पर पहले राउंड ऑफ कर लीजिए, फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए। इसी क्वेश्चन में इतना प्लस इतना रहता और माइनस इतना रहता, तो पहले सबको राउंड ऑफ करके इतना लिख लेते। इस दोनों को ऐड करना था तो पहले आप ऐड कर लेते और फिर इस दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट आता उसमें से इस वाले को आप सब्सट्रैक्ट कर लेते। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे राउंडिंग ऑफ का तरीका, क्योंकि सिग्निफिकेंट के कैलकुलेशन में आपको राउंड ऑफ करना बताया गया। बचपन से भी आप जानते हैं
कि जहाँ भी राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट को देखते हैं। यदि यह 5 से बड़ा तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 5 से छोटा तो 1 ऐड नहीं करते हैं। तो डिटेल में इस रूल को भी जान ले। इसे हम लोग बोलेंगे राउंडिंग ऑफ, कि किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। राउंडिंग ऑफ में भी दो तरीके का नंबर ले लीजिए, एक विदाउट डेसिमल और दूसरा विथ डेसिमल। नंबर विदाउट डेसिमल और नंबर विथ डेसिमल। पहले विदाउट डेसिमल देखिए। विदाउट डेसिमल जिसमें डेसिमल नहीं हो उसमें क्या करेंगे, इफ राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन 5। जहां पर भी आपको राउंडिंग ऑफ करना है, जहां पर भी 3 पे राउंडिंग करना है तो राइट साइड वाले नंबर को चेक कीजिए, और राइट साइड वाला यदि 5 से ग्रेटर हो जाए, ऐड 1। 3 पे राउंड ऑफ करना था, राइट साइड वाला 5 से ग्रेटर, तो 3 में 1 ऐड करके उसको 4 कर लिए थे। लेस देन 5 लीव एज इट इज। यदि राइट साइड वाला नंबर 5 से छोटा है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब अंतिम केस हो सकता है कि राइट साइड का नंबर ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, राइट वाला नंबर बिल्कुल 5 हो। तो जब बिल्कुल 5 हो तो दो चीज़ देखेंगे कि जिस नंबर को आप राउंड कर रहे हैं, जैसे 3 को राउंड कर रहे हैं, या खुद 3 इवन है या ऑड है। यदि ऑड है तो 1 ऐड कीजिए। इक्वल टू 5 में ऐड 1 इफ ऑड। यदि वह नंबर ऑड है तो 1 ऐड कीजिए। इक्वल टू 5 हो, लेकिन यदि वह इवन हो जाए तो लीव एज इट इज इफ इवन। तो कभी भी राउंडिंग ऑफ करना हो और नंबर में डेसिमल नहीं हो तो इसके लिए जहाँ पे भी राउंडिंग करना है उसके राइट साइड वाले नंबर को चेक कीजिए। राइट वाला 5 से बड़ा हो तो इस नंबर में 1 ऐड करेंगे, 5 से छोटा हो तो इसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। राइट वाला डिजिट 5 हो जाए और यदि यह नंबर ऑड है जिसको राउंड कर रहे हैं तो ऑड के केस में 1 ऐड होगा। और यदि राइट वाला नंबर 5 हो लेकिन जिसे राउंड कर रहे हैं वह ऑड ना हो के इवन हो तो आप इसे चुपचाप छोड़ दीजिए, 1 ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही रूल आपका दिख रहा है। इफ राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन 5 ऐड 1, लेस देन 5 चुपचाप छोड़ दीजिए, ना ग्रेटर ना लेस। इक्वल के केस में दो केस, यदि ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, इवन है तो ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम लोग आ जाते हैं कि यदि नंबर के पास डेसिमल भी हो, इफ नंबर विथ डेसिमल। तो डेसिमल वाला में जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल वाले में तो दो तरीके से, या तो जहां राउंड ऑफ कर रहे हैं वह डेसिमल के पहले हो, या जहां पे यहाँ पर मान लीजिए यदि कोई इस 7 पे राउंड करता है तो यह 7 डेसिमल के बाद है। तो दोनों में रूल थोड़ा सा चेंज होता है। और देखिए यदि आपके पास डेसिमल हो तो नंबर विथ डेसिमल में इफ नंबर इज बिफोर डेसिमल और नंबर इज आफ्टर डेसिमल। हाँ, एक मिनट, सॉरी, एक चीज और, यदि नंबर विदाउट डेसिमल है तो जिस नंबर को भी आप राउंड कर दिए उसके बाद का जिस नंबर को भी आप हटा रहे हैं सबके प्लेस पे 0 डालना होगा। प्लेस 0 फॉर नंबर्स रिमूव्ड। जिस नंबर को भी आप रिमूव कर रहे हैं उसके बदले 0 प्लेस करना होगा। नंबर विथ डेसिमल आने से पहले हम लोग नंबर विदाउट डेसिमल में जो देखे हैं तरीका, इस रूल पे कुछ क्वेश्चन देख ले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, विदाउट डेसिमल वाला नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 3 5, और सबका अंडरलाइन किया हुआ है कि यहाँ पर 3 पे राउंड ऑफ, यहाँ 7 पे, यहाँ पे 4 पे और यहाँ 3 पे। तो 3 पे जब राउंड ऑफ करना है तो आप राइट वाले को पहले चेक कर लीजिए। राइट वाला 5 से छोटा है तो चुपचाप छोड़ दीजिए, 3 3 ही रहेगा, 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जिस 4 को आप हटा रहे हैं उसके बदले 0, तो 1 2 3 और 3 के बाद 0। नेक्स्ट है आपका 7 के बाद राउंड करना है, तो 7 के राइट वाला नंबर है 8 और यह 5 से ग्रेटर, तो इस वाले 7 में 1 ऐड हो जाएगा। तो 5 6 8 लिखिएगा 7 के बदले, और इस दोनों 8 और 9 को हटा रहे हैं उसके बदले आपको 0 डालना होगा, 0 0। तो 5 6 8 0 0। यहाँ पे आइए, 4 पे राउंड करना है, 5 है, तो जैसे ही यहाँ ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा पूरा 5 आ जाए तो आप इसको चेक कीजिए कि यह ऑड है या इवन है। यह इवन है, इवन के केस में 1 ऐड नहीं होता है, चुपचाप छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 और
4 ही लिख लेंगे। 5 को हटाना है तो 5 के बदले 0, 1 2 3 4 और 5 के बदले 0। नेक्स्ट आइए 1 2 3 3 5, 3 पे राउंड करना है। नेक्स्ट डिजिट 5 है। जब भी 5 आ जाए तो चेक कीजिए कि यह नंबर ऑड या इवन। 3 अभी ऑड है, ऑड के केस में 1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4, 5 हटा रहे हैं तो उसके बदले 0, 1 2 3 4 और 0। तो विदाउट डेसिमल में यदि राइट वाला ग्रेटर देन 5 1 ऐड करेंगे, लेस देन 5 ऐड नहीं करेंगे। इक्वल टू 5 में 1 ऐड होगा यदि जिसको राउंड कर रहे हैं वह ऑड हो, और इक्वल टू 5 रहे। लेकिन यदि जिसको राउंड कर रहे हैं वह इवन है तो उसको चुपचाप छोड़ देंगे। और जिस नंबर को भी आप हटा रहे हो उसके प्लेस पे 0 पुट कीजिए, प्लेस 0 फॉर द नंबर रिमूव्ड। अब आ जाए डेसिमल वाले में। डेसिमल में आपने देखा दो केस कि या तो नंबर जिसको राउंड करना है वह डेसिमल के लेफ्ट रहेगा या फिर डेसिमल के राइट रहेगा। इफ नंबर इज बिफोर डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट रहे, तब आप क्या कीजिए सेम एज विदाउट डेसिमल। जो भी बिना डेसिमल वाला में आपने काम किया कि राइट वाले नंबर को देखिए 5 से बड़ा तो 1 ऐड, 5 से छोटा तो ऐड नहीं करेंगे। 5 हो तो इवन के केस में 1 ऐड नहीं होगा और ऑड के केस में 1 ऐड कर लेंगे। और जिसे भी आप हटाइएगा सबके बदले 0 डालिए। 0 कब डालना है तो बिना डेसिमल वाला में 0 डाल लेना है और डेसिमल में भी 0 डालना है यदि राउंडिंग ऑफ जो कर रहे हैं वह नंबर डेसिमल से पहले आए, डेसिमल के लेफ्ट में आए। इफ नंबर इज बिफोर डेसिमल तब 0 डाल लेना है। अब नंबर विथ डेसिमल हो लेकिन नंबर जो राउंड करना है वह डेसिमल के राइट आए। इफ नंबर इज आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल में रूल सब कुछ यही रहेगा, आपको 0 यूज करने की जरूरत नहीं है। डोंट यूज 0 फॉर नंबर्स रिमूव्ड। जिसको भी हटाना है चुपचाप हटा लीजिए, उसके बदले 0 डालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए बिफोर डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल से पहले 2, डेसिमल से पहले 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 है। तो जब भी डेसिमल से पहले आए, डेसिमल के लेफ्ट रहे डिजिट जिसको राउंड कर रहे हैं, तो सारा रूल वही रहेगा। जिस नंबर को हटाइएगा उसके बदले 0 डालना होगा। और यदि डेसिमल के राइट साइड पे आप राउंडिंग कर रहे हैं 4 पे, 3 पे, 7 पे और यहाँ भी 7 पे अंडरलाइन किया हुआ है, तब आप जिस नंबर को हटाना है हटा लीजिए, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। आइए यहाँ पे 2 पे राउंड करना है तो बगल वाला राइट वाले को देखेंगे, यह नंबर 5 से छोटा है तो इसको चुपचाप 2 ही छोड़ देंगे, 1 ऐड करने की जरूरत नहीं। और जिस 3 को हटा रहे हैं उसके बदले 0 तो 1 2 0, 1 2 0। यहाँ पर 2 पे राउंडिंग करना है, राइट वाला 5 से बड़ा तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 1 3, और 6 को हटाना है तो बदले में 0। 0 क्यों? क्योंकि जहाँ राउंड कर रहा है वह डेसिमल के लेफ्ट में है और लेफ्ट वाले में हमेशा जिसको हटाइए उसके बदले 0 डालिए। तो 1 3 0, 1 3 0 दिख रहा है। तो नेक्स्ट नंबर है आपका 125.45। 2 पे राउंडिंग ऑफ करना है। यह 2 डेसिमल के लेफ्ट में है तो डेसिमल के लेफ्ट में जिस नंबर को भी आपको हटाना होगा 2 पे राउंडिंग करना है तो 5 को हटाना, उसके बदले आप 0 डालेंगे। 2 के राइट वाले को देखिए, यह नंबर 5 के इक्वल है तो आप 2 को चेक कीजिए कि इवन या ऑड। 2 इवन है तो 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 1 2 और 5 को हटा रहे हैं तो 0। यहाँ पर 3 पे राउंडिंग करना है, राइट वाले को देखिए यह 5 के इक्वल है, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, यह बिल्कुल 5 है तो इसको आप चेक कीजिए, यह ऑड है। ऑड के केस में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 3 के बदले 4 और 5 हटाना है तो 0, 1 4 0 आ गया। अब लास्ट वाले में जो राउंडिंग करना है वह नंबर डेसिमल के राइट साइड आ रहा है और जब भी डेसिमल के राइट साइड आए तो सारा रूल वही, लेकिन जिस नंबर को हटाना है चुपचाप हटा लीजिए, उसके बदले 0 डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 4 पे राउंडिंग करना है। आप राइट वाले को देखिए, राइट वाला नंबर 5 है तो इसे चेक करेंगे कि इवन है या ऑड। 4 इवन है तो 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 11.14 और 5 चुपचाप हट जाएगा, उसके बदले 0 नहीं डालना है, 11.14। 3 पे राउंडिंग करना है, राइट वाले को चेक कीजिए, राइट वाला 5 है तो इसको चेक कीजिए कि इवन या ऑड। 3 ऑड है तो 1 ऐड हो जाएगा
तो 12.14 हो जाएगा। 12.14, 5 चुपचाप हट गया, जीरो की जरूरत नहीं। 16.978, 7 पे राउंडिंग करना है। राइट वाला नंबर 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर में 1 ऐड कीजिए, तो यह 7 के बदले 8, 16.98। 7 पे राउंडिंग करना है। राइट वाला नंबर 5 से लेस, 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 7 के बदले 7 छोड़िए, तो 16.97, 16.97। राउंडिंग ऑफ का भी आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आज आपने देखा सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना। सिग्निफिकेंट के लिए दो काम। पहला, बिना डेसिमल वाले में नॉन जीरो जितना भी है सिग्निफिकेंट, और ट्रैप्ड दो नॉन जीरो के बीच वाला सिग्निफिकेंट, मीन्स डेसिमल ना हो तो सारा नॉन जीरो और ट्रैप्ड जीरो। नॉन जीरो तो, और जीरो में कौन सा जीरो? ट्रैप्ड वाला जीरो। सिग्निफिकेंट मीन्स लीडिंग सिग्निफिकेंट नहीं और ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट नहीं, यदि पॉइंट नहीं हो तो। पॉइंट न होने पे नॉन जीरो और ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट हुआ करेगा। यदि डेसिमल आ जाए तो नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड भी, और साथ में एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आप आ गए सिग्निफिकेंट के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन। यदि सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपको करना है नॉर्मल तरीके से जैसा आप करते हैं कर लीजिए, और आंसर जो आया उसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो जिसको भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हैं उसमें चेक कीजिए कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, और जिसके पास भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल आंसर को वहीं तक राउंड ऑफ कर दीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप पहले आंसर निकाल लीजिए, और सब में लिस्ट देखिएगा तो इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3, तो फाइनल आंसर को 1, 2 और 3 के बाद राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ करना भी मैंने आगे बता दिया आपको। लेकिन जब सिग्निफिकेंट का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो यहाँ पर आप लिस्ट सिग्निफिकेंट नहीं, लिस्ट डेसिमल देखिए कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कहाँ पे है। जहाँ भी सबसे कम नंबर, बाकी सबको भी वहाँ तक पहले राउंड ऑफ कर लीजिए, और राउंड ऑफ करने के बाद ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब रहा आपका राउंडिंग ऑफ करने का रूल। यदि नंबर में डेसिमल नहीं हो तो जहाँ भी राउंडिंग ऑफ करना है उसके राइट वाले को देखिए। राइट वाला 5 से ग्रेटर तो इस वाले में 1 ऐड, 5 से यदि लेस हो राइट वाला तो इस वाले को चुपचाप छोड़ दीजिए। यदि राइट वाला 5 हो और यह नंबर ऑड हो तो 1 ऐड कीजिए। राइट वाला 5 हो और यह नंबर इवन हो तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जिस नंबर को भी आप हटाएंगे राउंड ऑफ करने के बाद उसके बदले 0 डाल दीजिए। नंबर में यदि डेसिमल हो और जहां राउंड करना है वह नंबर डेसिमल के बिफोर आए, लेफ्ट में आए, तो आपका सेम रूल रहेगा। जिस नंबर को भी हटाएंगे 0 डालिए, बाकी सारा रूल सेम। और यदि इफ नंबर इज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में नंबर आए तो रूल यही रहेगा, लेकिन जिसे भी हटाना है उसे चुपचाप हटा लीजिए। 0 ऐड करने की जरूरत, 0 उसके प्लेस पे डालने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जाम्पल आपका विदाउट डेसिमल, डेसिमल में बिफोर डेसिमल और डेसिमल में ही आफ्टर डेसिमल सब किया हुआ है। मोर देन सफिशियंट है यह मेरे हिसाब से। यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना और राउंडिंग ऑफ, यह दोनों ही आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जो भी नंबर दिया था, यदि नंबर के साथ यूनिट भी हो, अभी आपके पास जो भी नंबर था चाहे डेसिमल वाला या बिना डेसिमल वाला, उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना देख लिया। लेकिन यदि कभी नंबर के साथ यूनिट भी दे दे और यूनिट को आप कन्वर्ट करें, सपोज 1.200 मीटर है, इसे मिलीमीटर में लाना चाहें तो मीटर को मिलीमीटर में लाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे वैल्यू में जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, पॉइंट हट जाएगा, यह हो जाएगा 1200। यहाँ पे आप देखिए तो टोटल 1, 2 और पॉइंट है, तो ट्रेलिंग जीरो को भी आप सिग्निफिकेंट बोलेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया सिग्निफिकेंट। यहाँ तो पॉइंट हट चुका है तो ट्रेलिंग यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं होगा, केवल 2 ही सिग्निफिकेंट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यदि यहाँ पर टोटल आपका लेफ्ट में 4 सिग्निफिकेंट है तो राइट में भी टोटल 4 सिग्निफिकेंट ही होगा।
और इससे बचने के लिए, जबकि यहाँ तो 2 दिख रहा है, इससे बचने के लिए जब भी हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हमेशा 10 के पावर में लिखते हैं। जब भी आप मीटर को मिलीमीटर में लाइए तो लाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई ना करके 1000 को लिखेंगे 10 के पावर के फॉर्म में और 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.200 जो मीटर था उसे यदि मिलीमीटर में लाना है तो जैसा था ऐसा लिख लीजिए और इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। 10 के पावर के पास सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता है, पावर ऑफ 10 हैज नो सिग्निफिकेंट। तो 10 का पावर कभी भी लिखा रहे पावर में 3 -3 कुछ भी, इसके पास कोई सिग्निफिकेंट नहीं। इसका सिग्निफिकेंट 4, यहाँ भी 4। अब आपका मीटर मिलीमीटर में भी आ गया और सिग्निफिकेंट में कोई चेंज भी नहीं आया। और लास्ट रूल कि कोई भी ऐसा नंबर जो एडजैक्ट हो, एडजैक्ट का मतलब किसी फॉर्मूला में यूज हो रहा हो, एडजैक्ट नंबर के पास हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एनी एडजैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। एग्जैक्ट नंबर आप किसे बोलेंगे? तो जो फॉर्मूला वगैरह में यूज हुआ है जिसे आप मेजर नहीं करते हो, जैसे रेडियस निकालेंगे किसी सर्कल का, वह होता है डायमीटर बाई 2। नीचे वाला जो 2 है वह एक एग्जैक्ट नंबर है। आप खुद से इस 2 को 2 से स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली स्मॉल कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ 2 मीन्स एग्जैक्ट 2 और इस 2 को कोई लिख सकता है 2.000 इनफाइनाइट बार 0 और इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको बोलना होगा कि यह 2 चूंकि एग्जैक्ट है तो दिस 2 कैन बी रिटन एज 2.infinite टाइम्स 0 and 2.infinite times 0 has infinite number of significant figures. So this 2 will also be have infinite number of significant figures. नेक्स्ट एग्जांपल है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लिखते हैं आप 2πr। यहाँ का 2 जो है यह भी बिल्कुल कांस्टेंट है। इस 2 को आप अपने मन से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इस 2 को आपने मेजर नहीं किया है, यह पहले से फॉर्मूला में आता है। तो इस 2 के पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पाई जो है यह भी कांस्टेंट है, पहले से फॉर्मूला में यूज हुआ है, तो इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रेडियस आर जो है, जब भी आप सर्कल का रेडियस मेजर करेंगे तो वह आप मेजर कर रहे हो, तो यह आर कभी 5 सेंटीमीटर आया तो आपके मेजरमेंट में 5 आया है, हो सकता है कोई अदर मेजर करे तो वह 5.001 आ जाए। तो यह वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, यह मेजर किया जा रहा है और मेजरमेंट में एरर पॉसिबल है। तो 2 और पाई के पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आर का जैसा वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो आप हर एक टाइप का सिग्निफिकेंट निकालना आप सीख गए हैं कि यदि विदाउट डेसिमल हो, विथ डेसिमल हो और यूनिट नहीं हो तो पहले रूल बताया जा चुका है। यूनिट हो और एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा कन्वर्ट करने के लिए 10 का के पावर का ऑर्डर यूज किया कीजिए और 10 के पावर वाला में कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। और लास्ट रूल कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो फॉर्मूला में यूज होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। यहाँ जो पाई है वह पहले से गिवन है, आर आप मेजर करके हर बार डालते रहोगे तो पाई के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आर का सिग्निफिकेंट फिगर फाइनाइट होगा। जब जैसा वैल्यू आर का दे उसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर डालोगे।